आज के लिए मेरे पास दो न्यूज़ है। सबसे पहले मैं एयरपोर्ट की कंडीशन बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो हजरात थाईलैंड से आने की कोशिश कर रहे हैं या एजेंट हजरात उनको थाईलैंड से लेके आ रहे हैं उनके लिए नुकसान है, वो आप मत आइएगा, आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, चाहे आप ब्लैक लिस्ट हैं या जो भी है। थाईलैंड के रास्ते आप मत आइएगा। अब ये है कि पहले मैं बताता हूँ कि सिचुएशन क्या है एयरपोर्ट के ऊपर आजकल सिक्योरिटी टाइट है। उन्होंने हालात टाइट किए हुए हैं। पिछले दिनों आज से तकरीबन 3 दिन पहले मुझे एक सब्सक्राइबर कह रहा है कि जी मैं डिपोर्ट हो गया। मैं कैसे डिपोर्ट हो गया? डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग है ऐसी, उसके पास रिटर्न टिकट भी है, होटल बुकिंग भी है। वो कहता है कि जी मेरे पास 2000 मलेशियन रिंगट करेंसी थी और 1000 यूएस डॉलर थे, उसके बावजूद मुझे डिपोर्ट कर दिया हुआ है। और स्टे भी कोई लंबा नहीं था, 3-4-5 दिन का स्टे था, उसके बावजूद उन्होंने डिपोर्ट कर दिया हुआ है। अब ये है कि भाई ये हालात इस तरह के हैं कि 90% जो मलेशिया में लोग आ रहे हैं, चाहे इंडिया से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ विजिट पे आके और काम करते हैं। और मलेशिया के अंदर की सिचुएशन ये है कि मलेशिया इमिग्रेशन पहले होता था, वो जाल होता है ना, जाल फेंकते हैं और कभी कोई मछली आ गई, कोई मछली आ गई। अब तो वो जहाँ पे भी पकड़ दकड़ शुरू कर लेते हैं, वहीं से ही वो गाड़ियां बढ़ के लेके जाते हैं। और यहाँ की इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं, इनको कहते हैं लोरी, यानी कि वो लोरियां जहाँ भी खड़ी करते हैं वो बस वहां से उनको काफी सारे बंदे मिल जाते हैं। उसकी वजह ये है कि फॉरनर बहुत ज्यादा आ चुका है। और उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं यार काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा। भाई काम है मलेशिया के अंदर, काम उसी क्वांटिटी में था जो पहले क्वांटिटी है, काम है। और हाँ, जो काम के लिए ज्यादा परेशान और टेंशन ना ले, नेक्स्ट मंथ से हालात बेहतर हो जाएंगे। तो ये है कि काम इसलिए नहीं मिल रहा कि आप विजिट पे आए हो, और विजिट वालों को काम जरा मुश्किल से मिलता है। अगर काम को मिल भी जाए तो ये है कि पैसे मिलने बड़ा मुश्किल हो जाते हैं। तो ये कंप्लीट मैंने कर दिया। और उसके बाद ये है कि मेरा भाई हालात जो है ना थोड़े एयरपोर्ट के ऊपर टाइट है। आजकल वो जो बंदा मैं आपको बता रहा हूँ जो डिपोर्ट हुआ है, वो सेटिंग के ऊपर था, सेटिंग के बावजूद डिपोर्ट हो गया। तो ये है कि अगर आप सेटिंग के बावजूद आपकी अच्छी प्लानिंग है कि मैं ये चीज़ें लेके जाऊंगा, फिर भी डिपोर्ट कर देते। वो बंदे को शक्ल से देख के पहचान लेते कि बंदा वाकई विजिटर है कि यहाँ ये किसी और चक्कर में आया हुआ है। बंदे को शक्ल से पता चल जाता है बंदा काम करने के सिलसिले में आया कि विजिट के सिलसिले में आया। ये 2-3 चीज़ें हैं। और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अगर आप कहते हो कि मैं यार थाईलैंड से चल जाता हूँ, एजेंट आपको आजकल इंडिया और पाकिस्तान में बहुत सारे एजेंट यही बात में लगे हुए हैं कि भाई मैं तो थाईलैंड ले चलना वा, थाईलैंड रस्ते आपको मलेशिया में एंट्री डाल देता हूँ, आप मलेशिया में एंटर हो जाओगे। उसमें भी 2-3 किस्म के फ्रॉड होते हैं। पहला एजेंट कहता है कि जी मैं आपको वहाँ पे इमिग्रेशन की कंप्लीट करा के दूंगा। वो कैसे होती है, आपसे पासपोर्ट ले लेता है, पानी के रास्ते आपको एंट्री करवाता है मलेशिया के अंदर, और आपके पासपोर्ट के ऊपर 2 नंबर किस्म के स्टैंप लगा देता है। अब ये नुकसान पहला ये हो गया कि आपका पासपोर्ट हो गया बेकार। उसकी वजह ये है कि आप थाईलैंड वापस नहीं जा सकते। अगर आप थाईलैंड वापस चल जाओगे तो उसके ऊपर तो एंट्री की स्टैंप है 2 नंबर, ठीक है। अगर आप जिस तरह आए हो उसी तरह 2 नंबर तरीके से अगर वापस चल जाते हो तो वो आपको एग्जिट की स्टैंप तो है ही को नहीं, वहाँ पे भी पकड़ेंगे। आप तो थाईलैंड के अंदर मौजूद थे, मलेशिया के अंदर कैसे चलेंगे? आपके पास क्या प्रूफ है आप लीगल एंट्री वहाँ पे मलेशिया में डाली हुई है? ये भी मसला हो, ये भी स्कैम के जुमरे में आ गया। अब जो बंदे मलेशिया से थाईलैंड से मलेशिया आ चुके हुए हैं उनका वीज़ा भाई 90, 99 और 90%, 90 से 99% वीज़ा लगता ही को नहीं। उसमें मसला ये है कि वो एजेंट हजरात कोई माईदा लाल लभदे ही नहीं, कोई चंगा बंदे का पुत्र बनना। क्या करते हैं कि सिर्फ पैसे लुटने ने, सिर्फ पैसे लूटते हैं, कहते हैं कि जी हम लगवा देंगे, हम लोग। किसी एजेंट से पूछो ना, आप पोटी कर लिए ना आपने तो कहो कि मैंने पिट्ठी तो नहीं है, तो 10 किस्म के एजेंटों से पूछो, 10 ही कहेंगे हम दो देंगे। मतलब यहाँ पे कोई भी काम है ना मलेशिया के अंदर, आपने कहना कि यार मैंने ये काम करवाना, एजेंट कहेगा मैं कर दूंगा, सारी कहेंगे मैं कर दूंगा। नहीं भी कर सकते, नहीं भी हिम्मत, नहीं भी हाथ पड़ता, फिर भी सारे कहेंगे कि जी मैं कर दूंगा। तो ये सिचुएशन, सिर्फ पैसे लेने होते हैं उन्होंने, बाद में नजर नहीं आता, मैं वाली बात भी नहीं नजर आती। और उनका नंबर भी बंद हो जाता है। नंबर बड़ा आसान से मलेशिया में 5 रिंगट का, 3 रिंगट का नंबर मिल जाता है, मैक्सिमम 10 रिंगट का नंबर मिल जाता है। आप नंबर ले लो और बाद में बंद कर दो, क्या फर्क पड़ता है? तो इनका यही काम होता है मेरा भाई। और एक ने पासपोर्ट किसी की कापी शापी ले ली, उसके ऊपर चाहे जितने मर्जी नंबर निकलवा लो, इनका यही काम है। इस तरह के चल रहा है। अब ये मैं बताता हूँ, अब अगर आप मलेशिया में एंट्री इनलीगल मार लेते हो, जो थाईलैंड से लीगल आते हैं, यानी कि जिन्होंने अपनी इमिग्रेशन कंप्लीट कराई है, फिंगर करवा लिए हुए हैं, वो तो बिल्कुल ठीक है वो बंदे।
यानी कि थाईलैंड से आप चाहे चेक पॉइंट से आ रहे हो या थाईलैंड से चाहे एयरपोर्ट से आ रहे हो, तो बिल्कुल लीगल एंट्री है यार, आपने जिस तरह मर्जी आए हो, ठीक है, वो ठीक है। अगर आपने बगैर इमिग्रेशन के आए हो, एक तो मैंने स्टैंप बताया था, एजेंट हजरात स्टैंप खुद करते हैं, दूसरी स्टैंप मैंने बताई थी कि वो स्टैंप नहीं करते, वो सिर्फ कहते हैं कि ठीक है आपको एंट्री सिर्फ दे देते हैं, हम हमारा काम है सिर्फ आपको एंट्री समंदर के रास्ते या जंगल के रास्ते या जैसे मर्जी आपको एंटर कर देना। ये भी 2 नंबर है मेरा भाई। उसमें यह है कि जिस दिन आप एंटर होते हो, आपको अगर काम शाम नहीं मिलता, आप कहते हो यार मैंने मलेशिया ही छोड़ना, मुझे तो काम नहीं मिल रहा। अगर काम नहीं मिल रहा, अगर आप आज एंटर हुए 1 मिनट बाद भी आप कह रहे हो ना मैंने मलेशिया छोड़ना, 3100 रिंगट फाइन है और 3 मंथ बाद अपॉइंटमेंट मिलती है अगर लीगल अपॉइंटमेंट। और अगर आप किसी एजेंट से अपॉइंटमेंट लो, उसने भी अपना को 1500 रिंगट, 1000 से 1500 रिंगट उसने भी अपनी प्रॉफिट लेनी है। ये एजेंट की स्वाबदीद है कि वो कितनी प्रॉफिट लेता है, और ज्यादातर एजेंट पैसे भी ले लेते हैं, उनको अपॉइंटमेंट का हाथ भी नहीं पड़ता, मतलब कि वो अपॉइंटमेंट की उनकी पावर भी नहीं होती है अपॉइंटमेंट लेके दे सके। ये भी चीज होगी, वहां पे भी एजेंट हजरात फ्रॉड कर लेते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये तो होगी सरेंडर की बात। अगर आपने सरेंडर कर दिया कि आप इनलीगल आ गए हो थाईलैंड से मलेशिया और आपको काम शाम नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे तो हालात बड़े खराब है, मिसाल के तौर पे आप कहते समझते हो और आप कहते हैं मैंने वापस जाना है, तो उसका 3100 रिंगट फाइन है, चाहे आपको 10 साल हुए हैं चाहे आपको 1 मिनट हुआ है, तो आपने 3100 रिंगट फाइन देना है। और अपॉइंटमेंट 3 मंथ बाद की मिलती है जो लीगल वे से है, मैंने आपको बात कंप्लीट पहले भी कर दी। अब उसके बाद ये है कि एजेंट हजरात कुछ कहते हैं कि जी आप एंट्री कर लो, एंट्री करवा देते हैं थाईलैंड के रास्ते, आपका पासपोर्ट ही दे देते हैं। मेरे पाकिस्तान के जो भाई हैं उनका तो पासपोर्ट बड़ी जल्दी बन जाता है, नया पासपोर्ट। मगर मेरे जो भाई हैं यहाँ से आते हैं इंडिया से, इनका पासपोर्ट बड़ा मुश्किल से बनता है मेरा भाई, और इनके लिए बड़ी परेशानियां पैदा होती हैं जब इन्होंने पासपोर्ट रीन्यू करवाना होता है। एजेंट हजरात उनका पासपोर्ट लेके भाग जाता है, पैसे भी लेके भाग जाता है, वो घूमते फिरते जलील होते हैं, किसी तरीके से वो एंटर हो ही जाते हैं मलेशिया के अंदर। मगर ये है कि अब फिर ये एक बात, वही वो फंस जाते हैं। अगर उन्होंने वापस जाना, पासपोर्ट नया बनवाएंगे या वाइट पासपोर्ट नया बनवाएंगे, ठीक है। और अगर पासपोर्ट या वाइट पासपोर्ट के अलावा वो कहते हैं चल यार मैंने वीजा लगवाना है, वीजे के अंदर फिर वही चांसेस 90% ये है कि होना ही नहीं है काम। उसकी वजह यह है कि ये काम बड़ा सख्त है, मुश्किल है। कौन करेगा कि आपकी एंट्री को नहीं है मलेशिया के अंदर, आप किस तरह एंटर हुए, लीगल एंट्री नहीं है तो आपने किस तरह अपना वीजा लगवा लिया। तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा था कि आने से पहले खुद फैसला करना। और यार एडा भी नहीं तुसी टेंशन वाली गल नहीं है, मलेशिया आना कोई मसला नहीं है, पर मसला है तुसी 2 नंबर एंट्री नहीं मारनी है। आने से पहले आपने सिर्फ खुद फैसला करना कि आपने एंट्री किस तरह मारनी है। और बहुत सारे एजेंट हज़ारा बड़ा बड़ा लूट रहे हैं यहाँ के जी। पाकिस्तान में तो 4.5 लाख तक पहुंच गया है रेट के, 4.5 लाख में विजिट वीज़ा खुद अप्लाई करो, 15,500 रुपये का वीज़ा है, ठीक है। 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा लगाओ, उसमें यह है कि आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ, थाईलैंड जाओ, थाईलैंड से बाय रोड या आप फ्लाई कर लो, छोटी सी टिकट है, सस्ती सी टिकट है, उतने की बस की टिकट है, उतने ही की आपकी फ्लाइट की टिकट पड़ जाएगी। आप कम्बोडिया या लॉस चल जाओ, उसके बाद आप मलेशिया के साथ वीज़ा लगाओ, 15,500 रुपये का वीज़ा है, वो भी पाकिस्तानी। वहाँ से आपने कम्बोडिया से आप वापस आ जाओ थाईलैंड, और थाईलैंड से सीधा मलेशिया के अंदर एंट्री मार लो, बस इतना सा काम है। और मैं थाईलैंड का री एंट्री वीज़े लेने का तरीकाकार मैंने बताया हुआ, वीडियो बताई हुई है कि आप दोबारा वीज़ा किस तरह ले सकते हो। थाईलैंड एक दफ़ा छोड़ दिया, दोबारा फिर एंट्री मार सकते हो थाईलैंड के अंदर। 10 दफ़ा छोड़ो, 10 दफ़ा एंट्रियाँ मारो, 10 दफ़ा वीज़े लो, आपके पासपोर्ट की वैल्यू भी बढ़ी है, पासपोर्ट के ऊपर ठप्पे भी लग रहे हैं। तो ये है कि आसानी से बंदा आ जाता है। वो जो आपने एजेंट को पैसे देने हैं वहाँ पे 4.5 लाख, अगर आप लीगल आ रहे हो 1.5 लाख रुपये में आप मलेशिया आ जाते हो रिटर्न टिकट के साथ। तो मेरा भाई ये तरीकाकार है, तो खुद अप्लाई करो, किसी एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं है, किसी फ्रॉड में आने की लोड़ नहीं है। तो सिंपल सा तरीकाकार है, 2 नंबर एंट्री नहीं मारनी मलेशिया के अंदर। ये थी वीडियो, ये थी इन्फॉर्मेशन। और अगर आपने वर्क के लिए आना है मलेशिया तो आप वर्क वीज़ा पे आइएगा, विजिट पे मत आइएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो भी कर दें, और दूसरे के साथ शेयर भी कर दें, ये आपकी तरफ से एक सपोर्ट होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।